बच्चों, स्वागत है आपका मीनू गर्ग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप हिंदी में क्रिया का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपी क्रियाओं के प्रकार बताइए। इसमें कर्म के आधार पर आपको क्रियाओं के प्रकार बताने हैं। जैसे पहला वाक्य है, शिशु इस समय सो रहा होगा। तो आपको वाक्य पढ़ने पर ये बताना है कि ये कौन कर्म के आधार पर कैसा वाक्य है, अकर्मक है या सकर्मक है। अकर्मक वाक्य और सकर्मक वाक्य को पहचानने के लिए हमें प्रश्न करना होता है। मैं बताती हूँ आपको कैसे प्रश्न करते हैं। क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करना होता है। जैसे हम इसमें प्रश्न करेंगे, शिशु क्या सो रहा होगा, या शिशु किसे सो रहा होगा, या शिशु किसको सो रहा होगा। तो इसमें कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। अब अगला वाक्य है, चुटकुला सुनकर सब हंसे। इसमें हम प्रश्न करेंगे, चुटकुला सुनकर क्या हंसे, किसको हंसे, कैसे हंसे। कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। आपको इसी प्रकार प्रश्न बनाकर पहचान करनी है। अगर प्रश्न का कोई उत्तर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे है, वह दरवाज़ा खटखटाने लगा। वह क्या खटखटाने लगा, तो उत्तर आया दरवाज़ा। तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई। राणा प्रताप बहुत वीर थे। राणा प्रताप क्या थे, बहुत वीर, उत्तर आ गया। तो ये सकर्मक क्रिया हुई। गरिमा ने सुनीता को कविता सुनाई। इसमें हम प्रश्न करते हैं, गरिमा ने सुनीता को क्या सुनाया, तो उत्तर आया कविता। तो सकर्मक क्रिया हुई। दादी ने सुनीता से पत्र लिखवाया। प्रश्न करते हैं, दादी ने सुनीता से क्या लिखवाया, उत्तर आ गया पत्र। सकर्मक क्रिया हुई। कर्मचारी काम करके चला गया। प्रश्न बनाते हैं, कर्मचारी क्या करके चला गया, उत्तर आया क्या, काम करके। तो ये सकर्मक क्रिया हुई। अगला है, गायक ने गीत गाया। गायक ने क्या गाया, उत्तर आया गीत। तो ये सकर्मक क्रिया हुई। मतलब जिसमें प्रश्न करने के बाद जो उत्तर आता है वो कर्म कहलाता है। तो जिस वाक्य में कर्म होगा वो सकर्मक वाक्य होगा, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा। इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को छांटिए। इसमें वाक्य दिए हुए हैं और इसमें से आपको कर्ता, कर्म और क्रिया अलग अलग करना है। पहला वाक्य है, राधिका कुर्सी से गिर गई। इसमें राधिका कर्ता है, कर्म कुर्सी और क्रिया गिर गई। आपको इस प्रकार ही अलग अलग लिखना है। दूसरा वाक्य है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। तो इसमें अध्यापिका कर्ता, बच्चों को कर्म और पढ़ाती है क्रिया। काशवी खिलौने से खेल रही है। इसमें काशवी कर्ता है, खिलौने से कर्म और खेल रही है क्रिया। मानसी ऑफिस में काम करती है। मानसी कर्ता, ऑफिस कर्म और काम करती है क्रिया। पुलिस चोर को पकड़ लाई। पुलिस कर्ता, चोर कर्म और पकड़ लाई क्रिया। इस प्रकार ये अलग अलग आपको भी छांटकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला वाक्य है, बच्चे ने दूध पिया, बच्चा सो गया। इसको पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको वीडियो में
समझाई थी। पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो एक कार्य करने से पहले कोई हमने जो दूसरा कार्य किया हुआ होता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे इसमें बच्चे ने दूध पिया, बच्चा सो गया, तो इसमें बच्चे ने सोने से पहले क्या किया, दूध पिया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो हम इसका वाक्य मिलाकर बनाएंगे, बच्चा दूध पीकर सो गया। अगला है पिताजी ने नाश्ता किया, वह दफ्तर गए। इसको भी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो बनेगा पिताजी नाश्ता करके दफ्तर गए। अगला वाक्य है पिताजी पौधे लगा रहे हैं। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब हम काम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं। तो इसमें अब हो जाएगा पिताजी पौधे लगवा रहे हैं, यानी कि किसी और से लगवा रहे हैं। अगला देखते हैं हरीश ने पत्र लिखा। इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। संयुक्त क्रिया बच्चों वो होती है जिसमें दो क्रियाएं मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। अब इसमें एक ही क्रिया दी हुई है, अब हम इसको संयुक्त क्रिया में बदलेंगे। हरीश पत्र लिख चुका था, तो यहाँ पे दो क्रियाएं हो गई हैं, लिखना और चुका, ये दो क्रियाएं हैं। इस प्रकार संयुक्त वाक्य बन गया। दादी झाड़ू लगाती है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। दादी झाड़ू लगवाती है। प्रेरणार्थक में होता है कि किसी दूसरे से कार्य करवाना, ना कि स्वयं करना। तो ये बन गया दादी झाड़ू लगवाती है। इस प्रकार ये आपको कार्य अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है, क्रियात्मक कार्य दिया जा रहा है। ये कविता है, इसमें पर्वत झरना नदी नहर जीवन डैश यहीं डैश कभी तितलियों के संग डैश बुलबुल जैसा डैश कभी डैश गोरैया से घुल डैश डैश लग डैश पैरों में पर ये पल डैश यहीं ठहर कभी पतंग ठहर को हुड़दंगी डैश डैश आंधी में लुक डैश बगिया से आम डैश डैश बस्ता ले डैश 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 मेघा छहर डैश बरसाती दिन यहीं डैश। और यहाँ साइड में कुछ क्रिया वाले शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों से आपको ये कविता पूरी करके लिखना है और मेरे पास भेजना है। धन्यवाद।